जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आदर्श विद्या मंदिर खुइयाला के कक्षा अष्टमी के मंगल कामना समारोह की संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करवाई जाएगी। विद्या मंदिर के प्रांगण की तो बात ही क्या करूँ आपको। हमारे विद्यालय में सभी स्टाफ मिलकर के हमारे विद्यालय को एकदम स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सारे मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं, जो बाद के रिजल्ट अति सुंदर देखने लायक होते हैं। मासिक कार्यक्रम के सारे कार्यक्रम जो भी होते हैं वो सारे इस बोर्ड के ऊपर लिखे जाएंगे और यहाँ पर स्वच्छता के मामले में जो भैया बहन स्वच्छ हैं उनके नाम इसी बोर्ड पर अंकित किए जाते हैं। और आगे की बात करें तो यहाँ पर ये है हमारे वंदना कक्ष। इसमें भैया बहनों का वंदना सुबह की प्रारंभ होती है और कल जो विदाई समारोह है, मंगल कामना समारोह, उससे पहले की जो तैयारी है वो हमारा स्टाफ मिलकर के उसको पूर्ण कर रहे हैं। जिस काम में जितनी ज़्यादा मेहनत वो उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पर जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और पता है आपको कि मेहनत जिसमें ज़्यादा लगती है वो हमेशा अति सुंदर दिखाई देता है। ये है हमारा वंदना कक्ष जो मंगल कामना समारोह के रूप में तैयार हो चुका है और इसी कक्ष में हमारे कक्षा अष्टमी के भैया बहनों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और उससे पहले हमारे आदर्श विद्या मंदिर का प्रांगण पूर्ण रूप से सारी तैयारी हो चुकी है और अब हमारा कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा है। इस मंगल कामना समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस मंगल कामना समारोह में कक्षा अष्टमी के भैया बहन की अंतिम कक्षा है। यहाँ भी भैया जी ने बताया कि यह मंगल कामना समारोह है, विदाई समारोह नहीं है। निरंतर आप एक विद्या भारती की पूर्व विद्यार्थी है, पूर्व विद्यार्थी की ही विद्यार्थी भारती की एक शान है। इस मंगल कामना समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामेश्वर जी बोरावट, आप जगदम्बा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं एसएम पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी है। आपका इस विद्या मंदिर परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद आप सभी का इस स्वागत की अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस कक्षा अष्टमी के मंगल कामना समारोह में ये भैयाओं का एक विदाई कार्यक्रम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप विद्या भारती से निरंतर जुड़े हुए रहें, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहेंगे। जब कभी भी किसी भी समय आपको याद करें उस समय विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए आना है, मैं ऐसी में अपेक्षा करता हूँ। जो भैया बहन यहाँ से निकल रहे हैं 8वीं कक्षा से, आप यहाँ से निकल रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ से एक उम्मीद लेकर के जाएं कि हम जीवन में निकल करके ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। इस उम्मीद को बिल्कुल बरकरार रखना। जिस तरह की आजकल उम्मीदें देख रहे हैं वो उम्मीदें तरबतर होती जा रही है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि धीरे धीरे जो समाजीकरण की प्रक्रिया थी उस समाजीकरण की प्रक्रिया को देख रहे हैं हम लोग कि हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं।
बुरी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं और अच्छी चीज़ों को दरकिनार करते जा रहे हैं। ये चीज़ें सही तभी हो रही हैं जब समाजीकरण में एक बड़े से बड़ा आदमी और एक छोटे से छोटा आदमी, दोनों को ही संतुलित होकर के चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि बड़े से बड़ा इंसान अगर अनुशासन अपना लेकर के व्यवहार में अपनी निपुणता अगर ये लेकर के नहीं चलता है और एक छोटे से छोटा इंसान उसी को देख करके अपनी प्रतिभा को निखारता है। आज हम सब कक्षा अष्टमी के भैया बहनों को विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर मैं इसे विदाई न कहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने शिक्षण संस्थान के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। आज हमारे कक्षा अष्टमी के भैया बहनों को विदाई दी जा रही है। यह एक दुख की घड़ी है। मैंने कई दोस्तों से सुना था कि सीनियर बहुत बुरे होते हैं, वह अपने जूनियर को मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, पर यहाँ आई तो कुछ और ही था। यहाँ आई तो पता चला कि वे अच्छे हैं, वे हमारे हर काम में मदद करते हैं। धन्यवाद। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन भैया बहनों ने विद्यालय का नाम बहुत रोशन किया है। इन भैया बहनों ने विद्यालय अनुशासन में बहुत अच्छा रखा है। अभी जो आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल दी जा रही है कक्षा अष्टमी के भैया बहनों को, यह उपहार जो आपने आज की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान रामेश्वर जी बोरा की तरफ से तो आप सबको ये उपहार सौंप किया जा रहा है। आज हमारा मंगल कामना समारोह है। आप सभी का इस मंगल कामना समारोह में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम पढ़े हुए हैं, जहां हमें अच्छे आचार्य और अच्छे मित्र मिले हैं, उस स्कूल को छोड़कर हमें दूसरी स्कूल जाना पड़ रहा है। इस स्कूल से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रथमा कक्षा से अष्टमी कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने इस स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ बैठे सभी छात्रों से मैं निवेदन करती हूँ कि वह भी कक्षा अष्टमी तक इसी स्कूल में विद्या ग्रहण करें। धन्यवाद। मेरा नाम पायल है। मैं इस विद्यालय की 8वीं विज्ञान वर्ग की कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ सभी को अलविदा कहने जा रही हूँ। इस विद्यालय में हम सभी का आखिरी दिन है और इसके बाद हम सभी अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। आपने हमें कई नई नई चीज़ें सिखाई है। आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वह मैंने इस विद्यालय से प्राप्त किया। धन्यवाद। अनीता कुमारी कक्षा अष्टमी। अपने इस विद्या मंदिर में जीवन को किस प्रकार सफल बनाना है, इस संबंधित हमने आप भैया जी व दीदी जिस द्वारा बहुत कुछ सीखा। आज हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है क्योंकि आज हम इस स्कूल को छोड़कर दूसरी स्कूल जा रहे हैं। हम जब इस स्कूल में पहली बार आए थे तब हमारी आंखें नम और जा रहे तभी हमारी आंखें नम है क्योंकि हमने इस स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है। हमने जो कुछ भी सीखा है इसी स्कूल में सीखा है। इसी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और संस्कार भी सिखाए जाते हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसी स्कूल में मैंने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया है और इस स्कूल की साफ सफाई वंदना इनका परिसर बहुत ही अच्छा है। इस स्कूल में समय समय पर पढ़ाई होती है। पढ़ाई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ भारती एवं माँ शारदा को प्रणाम। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि हमें इस स्कूल के जिस स्कूल में हम सब एक साथ पढ़े हुए हैं, जहाँ हमें अच्छे दोस्त अच्छे शिक्षक मिले, ऐसी स्कूल और ऐसे शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को अलविदा कहने वाले हैं। हम हमारे स्कूल में परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, लेकिन हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई करना और छोटी छोटी बातें लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, हमें ऐसे कई खुशी के पलों का भरपूर आनंद लिया है और आज मैं इस स्कूल को अलविदा कहने से बहुत दुखी हूँ।
क्योंकि हम एक ऐसे घर से दूर जा रहे हैं जो जहाँ बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहते थे। दोस्तों, आज सिर्फ हमें अच्छी यादों को लेकर यहाँ से विदा होना है। इस स्कूल ने हमें बड़ा किया है और शिक्षकों ने हमारे जीवन का आकार दिया है और मेरे दोस्तों ने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। हमने इस विद्यालय में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ समय समय पर पढ़ाई होती है। आपका मैंने अनुशासन, आपका जो व्यवस्थाएं, आपकी जो दी, वो सब सुने बहुत अच्छा लगा और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप भविष्य में आगे बढ़ें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। कि आज का ये दिन आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये सोच लो। दूसरी बात, आज जो हम 8वीं कक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये सभी एक साथ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये भी निश्चित नहीं है। साथ में कौन होगा ये निश्चित नहीं है। पर्यावरण जो जितना होता है, हर दिन कुछ न कुछ छूटता जाता है। हो सकता है आज आपके साथ में जितने मित्र हैं वो छूट जाएंगे। चाहे जहां भी रहें, कुछ न कुछ ग्रहण करके जाना है। अच्छा ग्रहण करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा ग्रहण करेंगे तो बुरा होगा। अभी आपको मिठाई दे दें और मैं कहूँ कि इसको कैच करना है, मैं फेंकूँ, आप इतनी कोशिश करोगे कि नीचे नहीं गिरनी चाहिए, रेत में। करोगे कि नहीं? उसी तरह से जितने भी अच्छे वर्ड है, अच्छा काम है, अच्छे संस्कार है, अच्छी चीज़ें हैं, उसको ग्रहण करते जाओ। उसी तरह से नीचे नहीं गिरने देना है। अगर नीचे गिर गया तुम क्या मिठाई को उठा के रेत से खाओगे? तो उसी तरह हो जाएगा हाल। गुरु आज के समय में क्या है, जैसे आपके अंदर अभी तो लग रहा है ये गुरु अच्छे हैं, हमें बहुत ज्ञान देते थे, कल क्या होगा, आप कुछ बन गए, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। पहला नियम यही होगा कि ओ गुरु ऐसा था, वो गुरु ऐसा था। नाम लोगे तो आपको नहीं, ओ गुरु है मानत पढ़ाओ तय को था, ये हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, गुरु कोई भी गुरु हो, चाहे पहली से लेके आप 12वीं तक, कॉलेज, आप कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन गुरु गुरु होता है। शिखर पर जाने की अगर चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, पहले आप सफलता की कहानी तो लिखना सीखो। आप यहां से एक सीढ़ी प्राप्त करने के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए इस विद्यालय को छोड़ करके दूसरे विद्यालय में जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको विदाई दी है। क्या आप इस स्कूल में वापस नहीं आ सकते? आ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि विद्या प्राप्त करने के बाद आप इस स्कूल में नहीं आ सकते। आपकी फिर जरूरत पड़ेगी। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए रहोगे, क्योंकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय को छोड़ करके आगे की उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शिक्षण संस्थान में जा रहे हो। कुमार जो होता है ना, वो शिक्षक की तरह कार्य करता है। कुमार का काम क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको गोद करके उसके ऊपर लकड़ी मार करके उसको मूर्ति का आकार देता है। सेम गुरुजी भी वैसा ही करता है। गुरुजी का काम क्या होता है? विद्यार्थियों को पढ़ाना। पढ़ने के दौरान अगर गलती करता है तो उस आचार्य का काम होता है उनको सिखाना, उनकी गलतियों को दूर करना। हो सके तो हो सकता है कि पिटाई भी कर ले थोड़ी बहुत। जैसे कुमार लकड़ी मारता है कभी कभार मिट्टी के ऊपर, तो नीचे से हाथ भी देता है कि कहीं उसका जो मिट्टी की जो आकृति बन रही है वो बिगड़ ना जाए। उसी तरह जब भैया जी आपको अगर पीटते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? अंदर ही अंदर वो खुश है कि मैं इन बच्चों को सुधारने के लिए प्रयासरत हूं, पर आपकी थिंकिंग हो सकती है कि हमें पिटाया जाए, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। कभी भी गुरुजी आपके साथ गलत नहीं करेंगे और न ही करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देना। आगे जहां भी आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जाओगे तो आप इस आदर्श विद्या मंदिर के अनुशासन के अकॉर्डिंग ही आगे का शिक्षण कार्य प्रारंभ करोगे। और आपके जो कक्षाचार्य थे लापूराम जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई है। जैसा कि कहा है कि विद्या मंदिर में आप एक विद्या भारती के एक पूर्व छात्र बन गए। अब विद्या भारती के पूर्व छात्र एक विद्या भारती की शान है। आशा करता हूँ कि जो इन्होंने विचार रखे हैं उस विचारों को
ये विद्यार्थी सभी ग्रहण करेंगे अपने जीवन में तथा सफल होने के लिए पूर्ण प्रयासरत रहेंगे। ये छोटी छोटी शिक्षाएं ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसा कि छगन जी ने कहा कि हम साथ नहीं मिलेंगे, कोई लड़का साथ नहीं मिलेगा, कोई कहाँ पढ़ेगा कोई कहाँ पढ़ेगा, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर का नाम आते ही सब एकदम साथ हो जाएंगे कि हम वहाँ से निकले हैं। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। अब आप पढ़ करके आगे जा रहे हो तो यहाँ से दो चीज़ें आपको ले जानी है, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। शिक्षा आपको जितनी देनी थी, जितना हम में सामर्थ्य था उतनी हमने आपको दी है, और आगे की कड़ी में अब आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा पक्ष है अपना संस्कार का। विद्या मंदिर के अंदर जो आपको संस्कार दिए गए, इन संस्कारों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आपको नया वातावरण मिलेगा। उस नए वातावरण में ढलते हुए अच्छी चीज़ों को अपनाना और अपना लक्ष्य प्राप्त करना, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। आपको शुभकामनाएं हैं, हमेशा आगे बढ़ो। और अपने गांव का नाम वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, लेकिन अभी 10 सालों में हमारा जो रिकॉर्ड है इस विद्यालय का टॉप 10, चाहे किसी भी विद्यालय में जाए, अगर खुयाड़ा आदर्श से पढ़ के गया है तो वो टॉप 10 में आएगा। इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना, कोई ऐसा काम न करना जिससे अपन के माँ बाप को, अपने मित्रों को और विद्यालय को और गुरुजनों को ठेस पहुँचे।